अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप तमाम सब लोग। हम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और ये इल्फर्ड एरिया है सारा, और इसको लंदन की अनारकली भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ शाह बशारत भाई मौजूद हैं और जीसी का एक ताल्लुक है हमारा आपस में। और राबियंस आपको पता है कि जहाँ पे भी जाएं उनमें एक जो मकनातीसी ताकत है वो उनको खींच के इकट्ठा कर लेती है। तो शाह बशारत भाई आए थे लंदन विजिट पर और ये वापस जाना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि हमें मिले बगैर नहीं जाना। तो शाह भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। तो सुनाए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि बहुत सारे रावियन से मुलाकात हुई है और आपका खुसूसी शुक्रिया कि मेरी कल फ्लाइट थी तो आज आपने बार बार इंस्टेट किया। यहाँ पे तो लोग जो हैं ज्यादातर आपको पता बिजी होते हैं अपनी लाइफ में। हाँ जी। तो आपने जिस तरह बार बार कहा मुझे, तो मैंने कहा जी अपने दोस्तों को मिले, रावियंस को मिले बगैर जाना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट भी रहे जीसी यूनिवर्सिटी के और बिजनेस भी माशाल्लाह आपका पाकिस्तान में होटल्स का भी, हॉस्टल्स का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, मल्टीपल बिजनेसेस हैं आपके। लोग धड़ाधड़ आते जा रहे हैं और अगर आप पिछले कुछ सर्वेज में देख रहा था तो पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त टॉप रैंक पे है जहाँ के नौजवान बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पे आके आपने लोगों के हालात भी देखे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको बेसिक रीजन क्या नजर आती है कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, और अगर बाहर जा रहे हैं तो आपने जो यहाँ पे लोगों के आके हालात देखे हैं, आपको लगता है कि वो जस्टिफाई कर रही है वो चीज बाहर आना इतने पैसे खर्च करके? देखिए पिछले सालों में, कुछ 4-5 सालों में बहुत सारे मुआशी हालात पाकिस्तान के ख़राब होने की वजह से एक वहाँ पर ये लोगों के दरमियान ये बात डिस्कस होती है कि जी हम बाहर चले जाएंगे तो शायद यहाँ बड़ा आसान लाइफ है या यहाँ ग्रो करना आसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ भी मुश्किल नहीं है ग्रो करना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लंदन में आते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने कई ऐसे दोस्त देखे हैं जो बहुत मुश्किल अपना गुजारा कर रहे हैं, और अगर वो पाकिस्तान में होते तो उनके पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज है कि वो बड़े अच्छे प्रॉपर काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आते हैं, जॉब्स की यहाँ बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा यहाँ हो चुकी है, तो यहाँ पे भी लाइफ इतनी आसान नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में भी सही मानों में मेहनत करें तो आप वहाँ ग्रो कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स के पास, यानी कोई एक बंदा है जिसने डिग्री खत्म की है और उसके पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी, उसको पाकिस्तान में रहते हुए उसको यूटिलाइज करना चाहिए या इंस्टेड उसको बाहर आना चाहिए? जो आजकल के दौर में आपको पता वर्क परमिट्स या ये वो, उसमें तकरीबन आपके जो सारे एक्सपेंसेस अगर उनको इंक्लूड करें तो 1 करोड़ के करीब खर्चा आ जाता है। तो वो ज्यादा वर्थ करता है या यहाँ पे आना वर्थ करता है? देखिए अगर आपको एक्सपीरियंस है भी किसी भी काम का तो मैं समझता हूँ 1 करोड़ पे इनफ अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करके उसको आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में यहाँ आना फैशन बन गया है। ठीक है। अब 10 जो दोस्त आते हैं ना, वो भी 11वां दोस्त भी कहता है यार यहाँ पता नहीं कोई सोने की कुआं निकला है, कोई सोने की कोई वहाँ पे ईंट मिल जाती है आके यहाँ पे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर भी हालात यहाँ भी बहुत टफ है, बहुत मुश्किलात हैं, दोस्त बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। यहाँ पर हमारे इतने अच्छे अच्छे ब्रेन, इतनी आला आला डिग्रियां ला के और आज वो काम कर रहे हैं जो उनका डिग्री से ताल्लुक ही कोई नहीं, मतलब उससे पहले की सारी लाइफ जो उन्होंने तालीम हासिल की है उसका फायदा ही नहीं हो रहा यहाँ पे आके। एक वक्त था कि जीसी को समझा जाता था और ये जीसी के बारे में मशहूर था कि जीसी की दीवार के साथ से भी गुजर जाएंगे ना तो आप ऑफिसर हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो जो ट्रेडिशन है, वो कस्टम जो है वो खत्म होती जा रही है? और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रावियंस मिले हैं, तो क्या वजह है? वो ऑफिसर्स वाली लाइन क्या टूटती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, जो रावियन है ना, वो ऑफिसर्स हो, वो बिजनेस कम्युनिटी में हो, वो स्पोर्ट्समैन हो या जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की करम से जीसीयू को एक बहुत, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का करम है जीसीयू खास, कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करके एक अफसर बन जाए तो आप रावियन अच्छे कहलाएंगे। रावियन हर शोबे में आज भी टॉप पे है और इंशाल्लाह ताला जीसीयू से पढ़ा बच्चा जो ग्रो कर जाता है, जो वहाँ से तरबियत ले लेता है, और वो अल्लाह ताला के करम के बाद जीसीयू का पढ़ा बच्चा हर दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगा, और जहाँ भी मिलेगा वो आपको फ्लरिश करता हुआ मिलेगा। अभी तो इनिशियल ईयर्स है ना, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं कि 5-5 साल बाद जब हम इन लोगों को मिलेंगे तो इनके नीचे फरारी भी होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाली फरारी नहीं होगी, एक नाम होगा। तो मैंने रावियंस को हमेशा तरक्की करते देखा है। मैंने आज तक ऐसा रावियन ही नहीं देखा कि जो अपने शोबे में हो और वो कमजोर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके पीछे शायद वजह ये है कि वो पहले भी माशरे की क्रीम, जो पाकिस्तानी सोसाइटी की क्रीम, वो रावियंस बनते हैं फिर उसमें आगे। तो आप क्या समझते हैं कि बिजनेस और जॉब दोनों में से क्या चीज ज्यादा बेहतर है? अगर यहाँ पे आता है कोई बंदा तो उसको यहाँ पे आके छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ
कोई अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, या यहाँ पे आके जैसे आते ही हमारे बच्चे जो हैं वो जॉब्स की सर्च में लगते हैं? तो क्या आप क्या समझते हैं, जॉब या बिजनेस, अगर एक चीज आपको सेलेक्ट करनी पड़े? जैन भाई, एक्चुअली जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं या आपने कभी बिजनेस स्टार्ट करना हो, सबसे पहले उसकी बेसिक आप सीख लें, कहीं जॉब करके सीख लें। जब मैंने होटल लाइन में आया, मैंने जब ग्रैंड मिलेनियम होटल लाहौर में बनाया, तो यकीन करें कि मैंने बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान के अच्छे होटल थे, मैंने वहाँ पे एक महीना जाके वहाँ पे उस काम को सीखा, क्योंकि अब मैं डिग्री तो नहीं दोबारा कर सकता था होटल मैनेजमेंट की, तो मैंने वहाँ के अच्छे होटलों में जाके लर्न किया, सीखा, फिर मैंने अपना होटल बनाया और उसकी मैंने ऑपरेशन को चलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बिजनेस कर लें, लेकिन बिजनेस में ही ज़्यादा तरक्की है, जॉब में भी है ज़रूर, लेकिन ये है कि वो ग्रेजुअली स्लो सा आपकी तरक्की है जो आप गेन बिजनेस में कर सकते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो गेन किया वो कारोबार से किया, कि उनकी जो जोजा खदीजा, वो एक कारोबारी जो खातून थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिजनेस के साथ अटैच रहे। तो बिजनेस में वैसी बरकत है, और बिजनेस में आपका फ्लरिश करना, ग्रो करना जल्दी भी है, और अगर आप ग्रो ज़्यादा कर दें तो आपका नाम पूरी दुनिया में बन सकता है। सही। आखिरी सवाल ये है कि ओल्ड राबियन यूनियन के आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह से, तो आप मुझे ये बताएं कि ओल्ड राबियन यूनियन कोई लंदन में, यूके में कोई इनिशिएटिव लॉन्च करना चाह रही है? क्या आप समझते हैं कि जो आप पाकिस्तान में, हमने देखा हर फील्ड ऑफ लाइफ में राबियंस मिलते हैं, आपके जजेस हो जाएं, आपके CSP ऑफिसर्स हो जाएं, आपकी जो भी लाइन में आप जाते हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हो जाएं, आपके सियासतदान हो जाएं, तो हर जगह पे आपको राबियंस, इवन आपके वज़ीर आज़म साहब राबियन हैं, तो सारी जगह पे जो है वो राबियंस हैं कहीं ना कहीं मौजूद। तो आप क्या समझते हैं, लंदन में आप जो आए हैं, आपने पहले भी कुछ बताया भी कुछ मुझे, तो क्या प्लान है, किस तरह से आप जोड़ना चाह रहे हैं राबियंस को यहाँ पे? देखिए, प्लान अभी आपसे डिस्कस हो रहा था जैन भाई, मेरा यही प्लान है कि मैं सीनियर रावियंस, जूनियर रावियंस जो आजकल नए आ रहे हैं, जो पुराने हैं, जो सेटल्ड हैं, उनका एक ग्रुप बना के हम उनको इकट्ठा कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे रावियंस हैं उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करें, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो उनसे शेयर करें। कोई जॉब है या कहीं पे कोई भी ऐसा बेनिफिट है तो वो कोशिश करें ज़्यादा रावियंस को दें। इंशाल्लाह ताला एक यूके चैप्टर, एक लंदन चैप्टर हम बनाने जा रहे हैं, हम चाहते साथ कि हमें नोटिफिकेशन कर देने हैं, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है स्टूडेंट्स का आउट ऑफ कंट्री जाना, खास तौर पे यूके बहुत आ रहे हैं, तो हम यूके में एक बाकायदा तौर पे अपना चैप्टर बनाएंगे। फिर जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, जो आपके तरह के दोस्त यहाँ पे माशाल्लाह सेटल्ड हैं, वो आने वालों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें और उनके लिए आसानी करें। यही रावियनिज्म है, और इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान ये है कि हम अब यूके में हर शहर में अपना नेटवर्क फैलाएं। ठीक है, तो उससे क्या समझते हैं जो नए नौजवान, क्योंकि ये जो एक लाइन बनी है, जो लोग आते जा रहे हैं वो रुक तो नहीं रहे, नए बच्चे आ रहे हैं पीछे से, कुछ जाहिर है कुछ जॉब की, कुछ बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में, और कुछ जो है वो वाकईतन स्टडी करने और उस तरह से कुछ अपनी डिग्री के बाद यहाँ पे सेटलमेंट प्लान के साथ आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से कोई इनिशिएटिव होगा कि जिससे कुछ बेहतर होगा, और जो खासतौर पे नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई खुशखबरी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, हम मेरे कई सारे रावियन से यहाँ पे मुलाकात हो गई है, कुछ माशाल्लाह बहुत सेटल्ड हैं, कुछ अभी न्यूली आए हैं, कुछ का ये 2-2, 4-4 साल हुए हैं, वो भी सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये प्लान है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें तमाम रावियंस को जो लंदन में रहते हैं या किसी और सिटी में रहते हैं उन्हें वहाँ इकट्ठा कर देंगे, और नए आने वालों को उसमें ऐड करते जाएंगे। जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो सेटल्ड हैं, उनकी एक बाकायदा तौर पे एक चैप्टर बना देंगे, ताकि आने वाले को पता हो कि हमारे रावियंस के पूरा नेटवर्क उस सिटी में मौजूद है। आपकी हर मदद के लिए वो वहाँ के जो रावियंस होंगे वो तैयार होंगे। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको किसी किस्म की भी, मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई हमारे यहाँ पे रावियन आते हैं ना, सपोज करें मेरा यहाँ घर है, बाकायदा है यहाँ पे, तो बहुत से दोस्त आते हैं जो पहले हफ्ते में बहुत परेशान होते हैं आके, उनको रेजिडेंस की प्रॉब्लम है, उनको गाइडेंस नहीं मिलती, तो मेरे पास घर मौजूद है जहाँ पर मैं एक हफ्ते के लिए अपने पास उसको जी जब तक दे सकता हूँ। क्योंकि इंस्टेड हमने यहाँ पे देखा कि लोगों को रेलवे स्टेशन पे रहना पड़ता है, कहीं वो स्टेशन पे सो रहे होते हैं, तो पहले हफ्ते अगर उनको आइडिया हो जाए और ये एटलीस्ट हो जाए कि पहले हफ्ते उनको ये हो कि यार मैं जाते ही एक क्राइसिस का शिकार नहीं होगा, मुझे कोई संभालने वाला हो। 20-25 रावियन से मेरी मुलाकात हो चुकी है, मैंने बड़े बड़े अच्छे सेटल्ड देखे हैं, उन्होंने मुझे ये ऑफर किया कि आप हमें बताएं, आपके GCU से कोई पढ़े हुए बच्चे यहाँ आएंगे और रावियन, तो हम उनकी मदद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम ब्रिज का किरदार कर अदा करेंगे,
और इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि आप जो जीसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, तो अब हमें कंट्री टू कंट्री चलना चाहिए और आप सब जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उनकी कम्युनिटी को इकट्ठा करके नए आने वाले के लिए शामिल करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शहाब भाई, आपने वक्त दिया। शहाब भाई की आज की फ्लाइट भी है और शहाब भाई ने स्पेशली टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया इनका। तो असल में बात यह है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं, शहाब भाई बेसिकली ये इनिशिएटिव ले रहे हैं क्योंकि ये बड़े हैं हमारे, हम इनके जूनियर्स हैं। तो इनिशिएटिव ये है कि ज़ाहिर है हर जो नया आने वाला स्टूडेंट है उसको यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन अगर हम, क्योंकि बतौर रावियन हमारे ज़िम्मे कम अज़ कम ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को कम अज़ कम सेफगार्ड करें, और उसको सेफगार्ड करने का तरीका ये है कि हम उनकी इनिशियल जो परेशानियां हैं, ज़ाहिर है कोई बंदा पूरी जिम्मेदारी किसी शख्स की भी नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि इनिशियल फेज होता है, पहले 15 दिन, पहला 1 महीना वो सबसे ज़्यादा सख्त होता है परदेश में, जब आपको आइडिया नहीं होता कि आप एक नए माहौल में आते हैं, कोई आपकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त नहीं होता, जॉब का बंदोबस्त नहीं होता, नया माहौल होता है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए शहाब भाई और दूसरे जो रावियंस हैं यहाँ पे जो पुराने हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है और आपको भी पूरी उम्मीद होना चाहिए, जो रावियंस देख रहे हैं, जो दूसरे लोग देख रहे हैं, कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये एक हम इस तरह से लॉन्च करेंगे शहाब बशारत भाई की निगरानी में, कि जिसको हम इस तरह से देखेंगे कि जितने भी रावियंस कम अज़ कम आ रहे हैं कि इनिशियल जो उनकी परेशानियां हैं उनको खत्म किया जाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हमीना।